पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में आ गए। लाहौर एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन मुअत्तल, परवाजें मुतासर। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा, M3 लाहौर से समंदरी तक बंद। लाहौर से सियालकोट मोटरवे M11 भी बंद। कसूर, गुजरावाला, GT रोड पर कालाशाह काकू, साधुकी, मुरीद के, कामुकी तक भी शदीद धुंध। मोटरवे पुलिस की शहरियों से गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। धुंध के बायस शेखुपुरा लाहौर 220 kV की मेन लाइन ट्रिप करने से घरेलू सार्फिन और पंजाब के कई टेक्सटाइल मिल्स की बिजली बंद। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज दूसरे नंबर पर, दिल्ली का पहला नंबर। अब से कुछ देर पहले तक फ़ज़ाई आलूदगी में मुल्क शहरों में फैसलाबाद सबसे आलूदा, बहावलपुर दूसरे, गुजरावाला तीसरे, कराची 9वें नंबर पर। शुमाली बलूचिस्तान में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। ज़ियारत खान, मेहतर ज़ई, तोबा चकज़ई समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के गली मोहल्लों और सड़कों पर बहता पानी जम गया। कालाम, मालम जब्बा में बर्फबारी। कराची में भी ठंड में इजाफा हो गया। गुज़िश्ता 24 घंटों में सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खल्लाद में -9, कालाम में -8, स्कर्दू कोयटा -7, गिलगित -3, मुजफ्फराबाद में 1, इस्लामाबाद और पेशावर में 2, लाहौर मुल्तान 5, कराची में कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तीन माह में पेट्रोलियम मसनूआत 22 से 24 रुपये महंगी होने के बाद आज से 5 से 7 रुपये तक सस्ती कर दी गई। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 5 रुपये फ़ी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 140 रुपये 82 पैसे फ़ी लीटर और डीजल की कीमत 137 रुपये फ़ी लीटर हो गई। इंडस्ट्रीज ज़राए के मुताबिक पेट्रोल 11 रुपये और डीजल 9.25 रुपये फ़ी लीटर तक सस्ता हो सकता था, लेकिन वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर GST में भी इजाफा कर दिया और पेट्रोल पंपों और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मुनाफा भी बढ़ा दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद का कहना है कि आलमी मंडी के हिसाब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी 12 रुपये फ़ी लीटर तक होनी चाहिए थी। हुकूमत ने यहाँ भी डंडी मारी। सच है कि चोर चोरी से चला जाए, लेकिन हेरा फेरी से नहीं जाता। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर मौला बख्श चांडियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को मुस्तरद कर दिया। कहा कि जिस दिन इमरान खान खुद कमा कर अपना घर चलाएंगे तो उन्हें आटे दाल का भाव मालूम होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि महंगाई के सताए अवाम हुक्मरानों को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस की किल्लत बरकरार, शहरी को मुश्किलात। कराची में गैस की अदम फरामी के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। गार्डन की रिहायशियों का गैस की अदम फरामी के खिलाफ निश्तर रोड पर एहतजाज। रिहायशियों का कहना है कि इलाके में गैस नहीं आ रही, सिलेंडर खरीद नहीं सकते, खाना कैसे बनाएं, क्या खाएं। घरेलू सार्फिन को गैस फराहमी के लिए सुई नॉर्दर्न ने कैप्टिव पावर सेक्टर को गैस फराहमी मुअत्तल कर दी। तर्जुमान सुई नॉर्दर्न का कहना है कि ये फैसला सर्दी बढ़ने पर घरेलू तलब में इजाफे के बाद मंजूर शुदा लोड मैनेजमेंट प्रोग्राम के मुताबिक किया गया है। कराची के इलाके गार्डन में डकैती के बाद फरार होते मुल्जिमान की फायरिंग, सर में गोली लगने से एक शहरी जाम भाग। मकतूल वारदात के वक्त दूध की दुकान के बाहर खड़ा था। नाज़िमाबाद मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। लियाकताबाद 4 नंबर में घर से खातून की लाश मिली है। लियाकताबाद में ही 32 साला शख्स ने मुबैना खुदकुशी कर ली। कराची न्यू सब्जी मंडी के करीब रेस्टोरेंट और पेट्रोल पंप पर मुबैना कब्जे के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर सुपर हाईवे का शहर का सोहराब गोट जाने वाला ट्रैक बंद कर दिया। पुलिस की हवाई फायरिंग, मुज़ाकरात के बाद ट्रैफिक बहाल। खानेवाल में PP 206 के ज़िमनी इंतखाबात आज होंगे। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे से जारी रहेगी। हल्के में 183 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। हल्के में इंतखाब के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। नशिस्त मुस्लिम लीग नून के निशात अहमद डाहा के इंतकाल के बायस खाली हुई थी।
लेकिन इस हल्के में निशात अहमद डाहा की एहलिया नौरीन निशात डाहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। मुस्लिम लीग नून के राना मोहम्मद सलीम और पीपल्स पार्टी के मीर वासिक समेत दीगर उम्मीदवार भी मैदान में। सिंध के नए बल्दियाती कानून से मुतालिक पीपल्स पार्टी और MKM आमने सामने। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में MKM के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि इख्तियारात मुंतकिल करने की बजाय सिंध हुकूमत ने मजीद इख्तियारात ले लिए। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कहा कि MKM गलत बयानी करती है। हमने बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात में इजाफा किया, प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन का इख्तियार दिया। ये इलेक्शन लड़ने से खौफजदा है। इमरान खान का घर जहांगीर तरीन के पैसों से चलता था। जस्टिस रिटायर्ड वजी के इल्ज़ामात के तीरों पर जहांगीर तरीन वज़ीर आज़म इमरान खान की ढाल बन गए। कहा कि इमरान खान का घर चलाने के लिए कोई पैसा नहीं दिया, हाँ पार्टी चलाने के लिए ज़रूर दिया। जस्टिस रिटायर्ड वजी अपने इल्ज़ाम पर डट गए, बोले ऐसा पैसा कैश दिया जाता है, लेन देन का कोई सबूत नहीं छोड़ा जाता। जहांगीर तरीन की इमरान खान से ताल्लुकात कोई ख़राब नहीं, शुगर कमीशन की रिपोर्ट भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। शहबाज गिल ने कहा कि पहले भी बहुत लोग बेइज्जत हो चुके हैं। इमरान खान ने तो मुफ्त में अपने घर का एक हिस्सा पार्टी को दिया, आज भी वहाँ पार्टी सेक्रेटरीट है। जस्टिस रिटायर्ड वजी को कानूनी नोटिस भेजने की धमकी। जस्टिस रिटायर्ड वजी का पलट कर बाहर, कानूनी नोटिस का इंतजार। कहा कि उनकी ऐसी जुर्रत की नोटिस भेजे, जरा भेजे तो सही, फिर देखेंगे। अफगानिस्तान में 20 साल जंग के बावजूद अमेरिका और इत्तेहादियों को शिकस्त क्यों हुई? अमेरिकी कांग्रेस ने तहकीकात के लिए कमीशन कायम कर दिया। कमीशन 768 अरब डॉलर के सालाना दिफाई बजट का हिस्सा है, जिसे ईमानी नुमाइंदगान के बाद अमेरिकी सेनेट ने भी मंजूर किया। अफगानिस्तान पर बनाए जाने वाला कमीशन 16 अरकान पर मुश्तमिल होगा। दोनों बड़ी जमातों की तरफ से नामजद किए जाने वाले अरकान को 1 साल के अंदर तालिबान की फतह की इब्तदाई और 3 साल में मुकम्मल वजूहात का पता चलाना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि उम्मीद है कि दुनिया अफगानिस्तान से अलग रहने की गलती नहीं दोहराएगी। आलमी बिरादरी अफगानिस्तान के कमज़ोर लोगों की मदद करे। इंसानी बहरान से बचाने के लिए अफगानिस्तान की हर मुमकिन मदद करेंगे। अफगानिस्तान को ज़रूरत के वक्त तनहा छोड़ना किसी के मफाद में नहीं होगा। हुकूमत पाकिस्तान ने अफगान अवाम की मदद के लिए 5 अरब रुपए की इमदाद मुख्तस की है। अफगान सूरत हाल पर इजलास के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिदायत की कि अफगान अवाम को इमदाद देने वाले बैनुल-अक़वामी इदारों को सहूलियात फराहम की जाएँ। गवादर में हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और मौलाना हिदायतुर्रहमान की बातचीत में पेशरफ्त। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल क़ुद्दूस वज़िंजो की आज धरने के मकाम पर आमद मुतवक्के। धरना खत्म होने का इम्कान पैदा हो गया। इस्लामाबाद की पोली क्लिनिक अस्पताल में ज़ायदुल मियाद डेंगू टेस्ट किट्स का इंकशाफ। हुकाम ने 4,500 ज़ायदुल मियाद डेंगू टेस्ट किट्स कब्जे में ले ली। इंक्वायरी शुरू। सक्खर की 7 साल की बच्ची प्रिया कुमारी को ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया। नवाही इलाके संगरार से 19 अगस्त को लापता होने वाली बच्ची का ताहाल कोई सुराग न मिल सका। सिंध हाई कोर्ट ने आज खुद नोटिस लेकर बच्ची की फौरी बाजियाबी का हुक्म दे रखा है। हुकूमत सिंध ने इतला देने वाले को 50 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। 4 माह से गम से निढाल वालिदैन बेबसी की तस्वीर बने हैं। बच्ची की बाहिफाजत वापसी की शिद्दत से मुंतज़िर है। शहजादपुर में सरकारी नंबर प्लेट लगी गाड़ी से 100 किलो चरस बरामद। 2 मुलजिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान महकमा सेहत में मुलाजिम है, तफ्तीश जारी। बेटे जुनैद सफदर की शादी में वालिदा मरीम नवाज तवज्जो का मरकज। हर लहंगे में मरकज़ी निगाह बनी रहीं, शान से बारात लेकर गईं, बहू बयाल आईं। मरीम के चचा शहबाज शरीफ और दुल्हे के मामू हमजा शहबाज की भी शिरकत। नून लीग के दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। मरीम नवाज को मुबारकबाद दी। शादी में दूध पिलाई की रस्म भी हुई। जुनैद सफदर का वलीमा 17 दिसंबर को जाती उम्रा में होगा।
माव ने खसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि जुनैद सफदर हमारा भांजा है, अच्छा लग रहा था। हमारी बहन मरियम भी कोई शक नहीं अच्छी लग रही थी। जुनैद का ड्रेस देखें, मरियम का देखें, सफदर को भी कोई अच्छा ड्रेस पहना देते। सफदर को देखकर लग रहा है कि कहीं से बहरा पकड़ कर ले आए हैं। जुनैद की शादी के मौके पर सब ने भारतीय गाने गाए, पाकिस्तानी गाना भी गा लेते। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का फोन। चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की, दुआ की कि अल्लाह ताला चौधरी शुजात को जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी अता फरमाए। मुस्लिम लीग काफ के एलामी के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और साबिक वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने भी परवेज इलाही को फ़ोन करके चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की। परवेज इलाही ने अपनी और चौधरी शुजात की जानिब से नवाज शरीफ को जुनैद सफदर की शादी की मुबारकबाद दी। लंदन में रहनुमा पीपल्स पार्टी और साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद सियासी तौर पर मुतहरिक, नवाज शरीफ से मुलाकात, जनूबी पंजाब समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक दोनों की मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ जब जेल में थे उस वक्त भी उनसे मुलाकात की थी, मुस्तकबिल में भी मिलूंगा। जहांगीर तरीन भी इन दिनों लंदन में ही मौजूद हैं। करप्शन पर निकाले गए सरकारी मुलाजमीन बहाल होंगे या नहीं, फैसला आज मतवक्के। गुज़िश्ता रोज़ अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वज़ीर आज़म ने ग्रेड 1 से 7 के मुलाजमीन को बहाल करने की हिदायत दी हैं। 8 से 17 ग्रेड के मुलाजमीन का फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन टेस्ट लेगा। जो मुलाजमीन टेस्ट पास करेंगे उन्हें मुस्तकिल कर दिया जाएगा। टेस्ट क्लियर होने तक मुलाजमीन एड हॉक तसव्वुर होंगे। सरकारी महकमों के बरतरफ मुलाजमीन का सुप्रीम कोर्ट में पेश तजावीज़ के खिलाफ एहतजाज। शाहराह दस्तूर पर रात भर धरना, कहा कि बहाली के लिए दी गई तजावीज़ कबूल नहीं। कोरोना वबा के आगाज से अब तक बरतानिया में एक दिन में कोरोना केसेस का रिकॉर्ड टूट गया। 24 घंटों में कोरोना के 78,610 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मजीद 165 अफराद हलाक। बरतानवी वज़ीर सेहत साजिद जावेद ने कहा कि लंदन में रिपोर्ट मजमूई कोरोना केसेस में से 60% ओमिक्रॉन वेरिएंट के हैं। चीफ मेडिकल ऑफिसर प्रोफेसर क्रिस विची ने कहा कि वायरस से मुतासरीन की तादाद के रिकॉर्ड आने वाले दिनों में कई बार टूटेंगे। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का शहरियों पर बूस्टर वैक्सीन लगवाने पर जोर। क्राइस्टचर्च मस्जिद पर हमलावर को रोकने की कोशिश में जान देने वाले पाकिस्तानी हीरो नईम रशीद को न्यूजीलैंड की आला तरीन बहादुरी अवार्ड से नवाजा गया। हमलावर से मुकाबले के दौरान जिंदा बचने वाले अब्दुल अजीज को भी न्यूजीलैंड क्रॉस से नवाजा गया। वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डर्न ने कहा कि ये अवार्ड विक्टोरिया क्रॉस के मुसावी सिविलियन अवार्ड है। न्यूजीलैंड में ये अवार्ड इससे पहले सिर्फ 2 मरतबा दिया गया है। क्राइस्टचर्च हमले का मुकाबला करने वाले मजीद 8 अफराद को बहादुरी के मेडल दिए गए। इनमें हमलावर को गिरफ्तार करने वाले 2 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। हमलावर को रोकने की कोशिश में एबटाबाद के नईम रशीद के अलावा उनका 22 साला बेटा तलहा नईम भी शहीद हो गया था। क्राइस्टचर्च मसाजिद पर 2019 के दहशतगर्द हमले में 51 मुसलमान शहीद हुए थे। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ बिल मंजूर कर दिया। बिल के हक में 219 मुखालिफ में 212 वोट आए। इस्लामोफोबिया के खिलाफ बिल अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की मुसलमान डेमोक्रेटिक रुकन इल्हान उमर ने पेश किया। बिल पेश करने के दौरान इल्हान उमर पर रिपब्लिकन अरकान की तनकीद। स्कॉट पेरी ने इल्हान पर दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक का इल्ज़ाम लगा दिया। बिल मंजूर होने के बाद स्कॉट पेरी के अल्फाज ईवान की कार्रवाई से हज़फ कर दिए गए। बिल का मकसद दुनिया भर में इस्लामोफोबिया के वाक़यात को अमरीकी महकमा खारजा के इल्म में लाना है। बिल की मंजूरी के बाद अमरीकी महकमा खारजा में खसूसी नुमाइंदा मुकर्रर किया जाएगा। हूथियों का सऊदी शहर जाजान के सनती इलाके में मिसाइल हमला। तर्जमान अरब फौजी इत्तेहाद के मुताबिक मिसाइल गिरने से 3 सनती वर्कशॉप को नुकसान पहुंचा। 3 सिविलियन गाड़ियां जल गई। अमेरिका ने साबिक सदर जॉन एफ कैनेडी के कत्ल से मुतालिक खुफिया दस्तावेज़ात जारी कर दी। CIA FBI की दस्तावेज़ात की तादाद
1491 है। फाइल्स के मुताबिक तफ्तीशकारों ने सुराग लगाने की पूरी कोशिश की थी कि आया इस साजिश में कोई दूसरा तो मुलव्विस नहीं। दस्तावेज़ात के मुताबिक तफ्तीश का दायरा सोवियत इंटेलिजेंस से लेकर अफ्रीकी कम्युनिस्ट ग्रुपों तक फैलाया गया था। सरकारी नताइज के बावजूद जॉन एफ कैनेडी का कत्ल अब भी मौमा बना हुआ है। सरकारी तौर पर ली हार्वी ऑसवाल्ड को जॉन एफ कैनेडी का कातिल करार दिया जा चुका है। जॉन एफ कैनेडी को 22 नवंबर 1963 को कत्ल किया गया था। कोरोना वबा की वजह से आलमी कर्ज में इजाफा। IMF के मुताबिक साल 2020 में दुनिया का कर्ज 2,26,000 अरब डॉलर हो गया, जो दूसरी जंग अजीम के बाद एक साल में रिकॉर्ड कर्ज है। साल 2020 में आधे से ज्यादा कर्ज हुकूमतों ने लिया। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मैच आज कराची में खेला जाएगा। होम टीम में 2 से 3 तब्दीलियों का इम्कान। ग्रीन शर्ट्स को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच सकलैन मुश्ताक का कहना है कि कोच के लिए तकनीकी बातों से पहले प्लेयर्स को समझना जरूरी है। जियो न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में लेजेंड स्पिनर ने कहा कि पाकिस्तानी क्रिकेटर सेल्फ मेड होते हैं, गलियों में खुद सीख कर बनते हैं, इसलिए पूरी दुनिया यहाँ का टैलेंट मानती है। बाबर आजम दौर हाजिर का मेगा स्टार है। वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ शाहीन शाह अफरीदी की 2 गेंदों ने पाकिस्तान को एक नई एनर्जी दी थी। मैंने जिंदगी में ऐसी गेंद नहीं देखी। पाकिस्तान के उभरते नौजवान बॉक्सर्स ने मुल्क का नाम रोशन कर दिया। दुबई में पाकिस्तान के आसिफ ज़ारा ने ABF टाइटल जीत लिया। गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले उस्मान वजीर वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल मिडल ईस्ट चैंपियन बन गए। और आर्ट्स काउंसिल कराची में बच्चों के लिए पाकिस्तान लर्निंग फेस्टिवल। किसी ने पेंटिंग्स बनाना सीखी तो किसी ने खेलों और कहानियाँ सुनने में दिलचस्पी ली। चुड़ैल के डांस ने तालिब इल्म को खूब हंसाया। सीखो सिखाओ पाकिस्तान फेस्टिवल का आज आखिरी रोज असातिज़ा के लिए मुख्तस।